इस टाइम हम लाल किले की उस दीवार के सामने खड़े हैं जहां से हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन झंडारोहण करते हैं। भारत का ये वो सबसे फेमस किला है जिसको मुगल एम्पायर के बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। महल बनवाने से पहले यहाँ एक मोट बनवाई गई जिसमें मगरमच्छ रहा करते थे। ये मगरमच्छ राजा रानी और उनके परिवार को प्रोटेक्ट करते थे। दूसरे राजा की सेना अगर महल पे हमला करती थी तो उसके लिए अंदर जाना नामुमकिन था। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें दिखता है टिकट काउंटर, जहाँ से हम अपने लिए और अपनी फैमिली वालों के लिए टिकट खरीद लेते हैं। बच्चों के अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट थी अंदर जाने की, और हो भी क्यों ना इंडिया की सबसे फेमस और हिस्टोरिकल जगह जो आए थे। टिकट लेने के बाद हम लाल किले में और आगे बढ़ते हैं लाहौरी गेट की तरफ। इस गेट को लाहौरी गेट कहने की दो वजह है। पहली वजह यह है कि ये लाहौर के साइड पे है, और दूसरी वजह यह है कि इस गेट को जिसने डिज़ाइन किया था उनका नाम लाहौरी था। ये गेट दूर से ही इतना खूबसूरत लगता है, और पास जाने के बाद यहाँ पर की साइड में तोपों के साथ फ़ोटो ना खिंचाएं, ऐसा तो होता ही नहीं है। लाल किले के अंदर हम पहुंच जाते हैं छत्ता चौक। वैसे इसको दो नाम से और पुकारा जाता है, पहला छत्ता मार्केट, दूसरा लाल किला मार्केट। इस जगह को छत्ता चौक या छत्ता मार्केट कहने का भी एक मकसद है। वो ये है कि हमने जितनी भी मार्केटें देखी, ज़्यादातर वो मार्केटें किसी आसमान के नीचे मैदान एरिया में बनाई जाती हैं, और ये एक ऐसी मार्केट है जो कि छत के नीचे बनाई गई है। इसके ग्राउंड फ्लोर में तो दुकानें लगती हैं, इसके फर्स्ट फ्लोर में भी दुकानें लगती थी, लेकिन इस टाइम पे इसके फर्स्ट फ्लोर में कोई दुकानें नहीं लगती हैं। ये बाज़ार मुग़ल राजाओं ने अपनी मुग़ल रानियों के लिए बनवाया था, जिससे उनको बाहर न जाना पड़े और वे अपनी हर ज़रूरत का सामान उसी मार्केट से खरीद सकें। इस मार्केट में रेशम के कपड़े, सोने चांदी के बर्तन और कीमती गहने पहले भी मिलते थे और आज भी मिलते हैं, जिसको वो अपनी ज़रूरत के लिए खरीद के अपने शौक़ पूरे करती थी। और आज भी दिल्ली की इस छत्ता बाज़ार में वो कीमती चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको कहीं देखने को तक के नहीं मिलती हैं। ये मार्केट अपने आप में इतनी फेमस है कि अगर आप यहाँ से किसी को गिफ्ट खरीद के देते हो तो सामने वाला पर्सन ये तो गेस कर ही लेता है कि ये दिल्ली की छत्ता मार्केट का गिफ्ट है। दिल्ली की इस मार्केट में घूमते घूमते मेरी बहन को एक गिफ्ट तो पसंद आ ही जाता है, तो वो खरीद लेती है। और फिर यहाँ पे चूड़ियों और बैग का कलेक्शन भी अच्छी तादाद में था। लाल किले की इस छत्ता चौक मार्केट में छोटे बड़े बच्चों के लिए पर्स मिलते हैं, वो भी बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में, जो कि देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और ज़्यादा पैसों के भी नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर ख़रीदारी करने का एक बेनिफिट ये भी रहता है कि आपको हमेशा यादगार रहती है कि ये चीज़ हमने किस जगह से ख़रीदी थी। कोई इस जगह की ख़रीदारी करने के बाद भूलता ही नहीं है और उस चीज़ को अपने पास बहुत ही संभाल के रखता है। यहाँ पे कैप और हैट वगैरह भी एक अच्छी वैरायटी में मिल रही थी, बहुत बढ़िया और बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में। हर तरह की चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली। बच्चों को खिलौने, कपड़े, चूड़ियाँ, और इस तरह के लड़कों के लिए गोगल्स और बेल्ट, और लड़कों के पर्स, वैलेट, इस सब तरह की चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली। और अच्छे अच्छे बर्तन, पत्थरों के बर्तन, पत्थर की मूर्तियाँ, और छोटे छोटे से आपका लाल किला वगैरह, यहाँ पे लाल किले की कीरिंग वगैरह ये सब भी मिल रहे थे, और मंदिर, ये सब चीज़ें इस जगह पे बहुत ही अच्छे रेट में मिल रही थी और बिल्कुल यूनिक पीस लग रहा था। हमारे साथ हमारा छोटा भाई भी कज़न एंजॉय करते हुए चल रहा था, और यहाँ पे इस तरह की मशालें मिल रही थी छोटी छोटी, जिसमें पहले राजा लोग अपनी तलवारें रखा करते थे। और छत्ता चौक मार्केट में फर्स्ट फ्लोर की मार्केट पता नहीं अब क्यों नहीं लगती है, लेकिन सेकंड ग्राउंड फ्लोर की मार्केट बहुत बढ़िया लगती है, और यहाँ हर यूनिक चीज़ मिलती है आपको, वो भी अच्छे दाम में, बढ़िया दाम में मिलती है, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं, लेकिन ये यूनिक बहुत होती है। और फिर हम लोग आ जाते हैं एक पीतल के शॉप पे, जहाँ पे सारा ही सामान पीतल और तांबे का मिल रहा था, और बहुत ही अच्छी अच्छी यूनिक चीज़ें, एफिल टावर जैसे, और पुराने ज़माने में जो स्पीकर चलते थे पीतल के, उस तरह के स्पीकर मिल रहे थे, बहुत ही बढ़िया चीज़ें। यहाँ पे पुराने ज़माने वाली घड़ी भी मिल रही थी, जिसको हम लोग पहले खिलौना समझते थे, जिसको पलटा के रख दिया जाता था, उसमें से रेत गिरती थी। अलार्म वॉच, इंडियन फ्लैग और कांच व पीतल के यूनिक बर्तन भी थे। ज्वेलरी में भी हमें यहाँ पे कई सारे स्टॉल देखने को मिले, जैसे उसमें
हार बिक रहे थे और ईयरिंग बिक रही थी और फिंगर रिंग बिक रही थी। वॉचेस के यहाँ पे तो हमें भंडार देखने को मिल ही रहे थे। और यहाँ पे हैंडमेड एंड कस्टमाइज झालर देखने को मिलती है, जो कि आप अपने घर में अगर लगा लेते तो घर की शोभा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चों और बड़ों के यहाँ पे गूगल्स भी आसानी से मिल जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हमने देखा कि बच्चों के खिलौने और दूरबीन मिल रहे थे, जिसको लोग चेक करने में इंटरेस्ट भी ले रहे थे कि किस तरह के हैं। और चेक करने के बाद जाहिर सी बात है लोगों को पसंद आ ही रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी इतनी बढ़िया बेच रहे हैं। लाल किले की ये मार्केट तो बड़ी ही अच्छी और बहुत यूनिक मार्केट है। इस जगह पे हमको हर एक चीज़ देखने को मिल रही थी जिसको हम लेना चाहते थे और ख़रीदना चाहते थे। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी जो हम चाह रहे कि ना ख़रीदें। हर चीज़ अच्छी लग रही थी, बस ऐसा लग रहा था कि ख़रीद ले। लाल किले की इस मार्केट को पीछे छोड़ने के बाद हम और आगे बढ़ जाते हैं। जब और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक बड़े से एरिया में आ गए थे, मैदान में। वहाँ पे एक म्यूज़ियम बना हुआ था जिसमें मुग़ल बादशाह लोगों के हथियार वगैरह रखे हुए थे और काफ़ी यूनिक हथियार थे, जिनको देख के हम भी शॉक्ड रह गए थे कि इतने भारी भारी हथियार ये लोग कैसे उठाते होंगे। जस्ट हमारे सामने ही यहाँ पे बना हुआ था नौबत खाना, जहाँ पे राजा या उनका कोई मिलने वाला जब निकलता था इधर से तो वहाँ से पूरे लोगों को संदेश पहुँचा दिया जाता था कि यहाँ से अभी राजा निकलने वाले हैं या कोई और बंदा निकलने वाला है। तो इस तरह से सभी लोगों को यहाँ पे पता चल जाता था पूरे किले में कि अब किसकी एंट्री होने वाली है या कौन जाने वाला है या कौन आने वाला है। नौबत खाने को करीब से देखने जाने के लिए हम और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं जाके कि ये वाइट कलर से कलर कर दिया गया है। पहले ये रेड कलर का था लेकिन अब ये वाइट कलर का करवा दिया गया है। और यहाँ पे मेरी फैमिली पहले से ही मौजूद रहती है। और इसके जस्ट सामने बना हुआ था दीवाने आम, जहाँ पे आम लोग आके अपनी बातें या शिकायतें राजा को कहते थे, उसका सॉल्यूशन राजा निकालते थे। नौबत खाने में गुंबद की नक्काशी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और ये हाथ की कारीगरी है। इसको किस तरह से बनाया होगा, बहुत मुश्किलों से ये सब बना होगा। एक बार आप भी सोचिए कि जब मशीनें नहीं थी तब ये सब इतना परफेक्ट बना है, किस तरह से बना होगा। अब हम जा रहे थे दीवाने आम के साइड, वहाँ देखे जाके क्या क्या बना है और उसको भी किस तरह से बनाया गया है। यहाँ रास्ते में हमको मिलता है एक बगीचा, जहाँ पे छोटे छोटे सनफ्लावर के फूल बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और बगीचा तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और बहुत ही खूबसूरत। ऐसा लग रहा था बस यहीं पे सो जाएं, इतने थक चुके थे हम। हम आ चुके थे दीवाने आम में। यहाँ पे देखा आके खम्भे तो बहुत थे और ये काफ़ी डिज़ाइनर भी बना हुआ था। पूरा रेड पत्थर से पूरा इसको बनाया गया था। ज़मीन भी रेड थी, ऊपर भी रेड था। यहाँ पे राजा के बैठने की जगह बनी थी जिसको सिंहासन बोलते हैं। वो बना हुआ था संगमरमर के वाइट पत्थर से, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। रेड और वाइट कलर का बहुत ही प्यारा लग रहा था। दीवाने आम के जस्ट सामने ही बना हुआ था नौबत खाना। आप इस वीडियो में देख सकते हैं वो रेड कलर का है पीछे से, आगे से उसको वाइट कलर का कर दिया गया है। इसके बाद हम चले आते हैं दीवाने खास की तरफ, जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक भी नहीं थी। तो हमने यहाँ पे एक फैमिली वीडियो शूट कर ली जो कि बहुत प्यारी बनी थी।
दीवाने खास की तरफ जाने से पहले हमें यहाँ पे एक छोटा फुवारा दिखता है जिसमें पानी तो काफ़ी ज़्यादा था लेकिन मछलियाँ हमें एक भी नज़र नहीं आई। दीवाने खास के पास हम आ जाते हैं। ये तो पूरा संगमरमर से बना था और यहाँ पे हमें दिखती है एक मस्जिद जिसको बादशाह ने अपनी इबादत और किले में रहने वाले और लोगों के लिए इबादत के लिए बनवाया था। यहाँ पे हमें एक नहर बहिश्त का पोस्टर भी दिखता है। हमको पता चलता है कि इस नहर बहिश्त के लिए पानी यमुना नदी से लिया जाता था और इस नदी का पानी पूरे किले में इस तरह से फैलता था कि पूरे किले तक की ठंडक पहुँचाता था। पूरे किले में घूमने के बाद हम बाहर के रास्ते से एग्ज़िट हो जाते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।